नहीं देख क्या। अरे मैं तो प्यूरीफायर लगाने आया था। अरे पर आप हमसे चाहते क्या हैं? मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि आप इसके साथियों के बारे में पता लगवाएं और वो चाहते हैं कि आप इसे उगलवाएं कि ये उनका बेटा नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को उनका बेटा ही बोलता है। अगर ये गवर्नर साहब का बेटा नहीं है तो वो ऐसा क्यों बोलेगा? ये युवा नेता होने के नाम पे बहुत उछल रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। तुम लोग कौन हो? मुझे घर जाना है। भेजो, मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ। मैं उनको भी बोल बोल के थक गया कि मैं ही मिनिस्टर का बेटा हूँ। अरे तुम चुप रहो, बकवास बंद करो और अपने साथियों का पता बता दो और उसको कहाँ छुपा रखा है ये भी। साले की घर तोड़ दूंगा। नाम सुना है मच्चू भाई? मैंने वार्निंग दी थी साहब, कोई और भी होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक रात जब हम सो रहे थे तो कोई गाड़ी वाला मेरे बीवी बच्चों के ऊपर से अपनी गाड़ी चढ़ा के चला गया साहब। वो मर गया साहब। तो ये सब तो मुझे क्यों बता रहे हैं? साहब आप ही हमें छुटकारा दिला सकते। क्यों निकाला पार्टी में से आपको? बताओ अपनी नीच हरकतों के बारे में। समझे? अरे इसने के बेरा ये तमीज है, बड़ा आदमी है। ये भी नहीं मेरा इसका असली बाप कौन है? चुप देख, छोड़ो। तू सही बोल रहा है। इस सारे चुटिया में जब तू ये पहन इंतजार करो, जैसा सोचा है सब वैसा ही होगा। हमें सिर्फ युवा नेता होने के नाम पे वोट्स नहीं मिलेंगे, कुछ और करना होगा। सर मेरे पास एक आइडिया है। क्या? बताओ। सर आइडिया ना थोड़ा सा रिस्की है। अरे बोलो तो सही। सर क्या हो अगर हम मिनिस्टर के बेटे को अगवा करा लें और उसे ऐसे बंदों के साथ डाल दें जो उसे मारने पे मजबूर हो जाएंगे, और मिनिस्टर साहब का बेटा अगवा है ये बात बाहर नहीं आएगी क्योंकि वो इलेक्शंस का रिस्क नहीं लेंगे। पर उससे हमारा फायदा कैसे होगा? सर वो जो बंदे होंगे वो सब मिनिस्टर के जान पहचान के होंगे, और अगर हम उनसे ये कहें कि उन्हें मिनिस्टर ने ही किडनैप किया है और वो जो लड़का है वो मिनिस्टर का बेटा नहीं बल्कि कोई उसका हमशक्ल है, तो पर ऐसे तो मिनिस्टर को सिंपैथी मिलेगी ना, क्योंकि बेटा तो उसी का मरेगा। सर जब मिनिस्टर को पता चलेगा कि उनके बेटे को इन लोगों ने मारा है तो वो उन्हें पकड़ने भागेगा, और वो लोग बचने के लिए गवाही देंगे कि ये सब उन्हें मिनिस्टर ने ही कहा था करने के लिए। पर वो लोग होंगे कौन? आप खुद ही देख लीजिएगा।
चल मैनेजर तू चल। मैं आया। भाई उंगली कट गया, कोई पट्टी ला दो, कोई पट्टी ला दो यार, उंगली कट गई, कोई पट्टी ला दो, उंगली कट गई यार, पट्टी ला दो। देखो पट्टी क्यों से खून निकल रहा है, देखो समझो कैसे। ओए पट्टी लेके ऊपर आ। आया ये ले। क्या ये, मैंने तो पट्टी मांगी थी। पट्टी नहीं थी तो उनको बोल इसी से काम चलाएंगे, ठीक है? और देख के जाइयो गन बाहर निकाल के, बाहर ही खड़ा हूं। मैंने पहले ही बोला था भाई स्टार्ट कर दिया है, तो सारे मार के जाओगे। ये सब चल क्या रहा है? उसे मारा क्यों? क्या बताता है कि उसको कैसे मारा? क्या लगा रखा है? अबे मैंने बोल दिया था मैं ही हूँ मिनिस्टर का बेटा। क्या सबूत चाहिए तुझे? चल मेरे साथ। मर जाएगा वो। अरे रुक जाओ, भैया मर जाएगा। ओए डॉक्टर, सो भी क्या? नहीं, क्या हुआ? हम में से किसी एक को जागे रहना होगा। क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ कुछ पकड़ा है? लग तो मुझे भी रहा है, पर हमें ध्यान रखना होगा कि इस लड़के के साथ ज्यादा मारपीट ना हो। आप सही कह रहे हैं मैम साहब, हमें जाग के पहरा देना पड़ेगा। और इसके लिए हमें और लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। कोई आगे नहीं आएगा। उस आरो वाली की मौत के बाद सब इसके खून के प्यासे हैं। तुम सही कह रहे हो, आप लोग आराम कर लीजिए, मैं पहरा देती हूँ। मैम साहब आप हमें भी जगाए रखना, हम भी पहरा देंगे। ठीक है, पर आप लोग अभी आराम कीजिए। थोड़ी देर आप पहरा दे दीजिए। मैम साहब देखो इसको क्या हो गया। क्या? देखो मैम साहब, देखो देखो। तो मर गया भैया, हुआ कैसे? तुमको पहरा दे रहे थे ना। साहब मेरी आंख लग गई थी, मैं आज ऐसे जगह मैंने देखा कि सब मैंने वो सब छोड़ो। अच्छा वो मत छूना, उस पर निशान आ जाएंगे आपके। लेकिन इसको मारा किसने? सब मेरी तरफ क्या देख रहे हो? अरे मैं तो सब बात लिखवा रहा था।
तो ली है ना इसकी जान? ये आप मेरे तबीयत की क्यों बोल रहे हैं? मैं किसी एक को नहीं बोल रही हूँ ये बात। चौकीदार, चौकीदार, ये मिनिस्टर का लौंडा मर गया, पता नहीं कैसे पर मर गया। उसे गेट खोलने की जरूरत नहीं है, उसे मालूम था कि यही होना है। तो साहब अब क्या होगा? आज़ाद होंगे और क्या। पर ये जो 2-3 दिन हमारे साथ हुआ है, ये एक डरावने सपने की तरह है जो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये लोग तो नहीं पूछेंगे अंदर क्या हुआ, पर हम हमेशा अपने आप से पूछते रहेंगे अंदर क्या हुआ था। पर वो मरेगा कैसे? और ये मारेगा क्यों? वो इसलिए पर उन 9 लोगों के बीच में वो उसको मारेगा कैसे? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। किसी को शक तो नहीं हुआ? नहीं साहब, किसी को भी पता नहीं चला। साहब मेरे ऊपर तो कोई शक नहीं करेगा ना? जैसा मैंने कहा था वैसा ही किया है। हाँ साहब। बस कर। हेलो पुलिस, हाँ यहाँ डेड बॉडी मिली है। हाँ जी लिखिए।
डीसीपी रॉय। बैठिए। सर, हाउ मे आई हेल्प यू? हेल्प। मिनिस्टर के बेटे के बारे में तो सुना ही होगा। जी बिल्कुल। वो केस मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। आज उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है। वहाँ पे जो चाकू मिला है उसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। व्हाट? ये रहा तुम्हारा अरेस्ट वारंट। मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर, क्या मैं एक फोन कॉल कर सकता हूँ? नहीं, बैठिए बैठिए। अच्छा सुनो, सर के लिए कुछ मीठा लेके आओ। मुझे खरीदने की औकात नहीं है तेरी। फिंगरप्रिंट तो तेरे ही मिले हैं। क्यों, सही कहा ना? चल, ये सब तूने किया ना? आप किस बारे में बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। हाथ हटाइए। ले जाओ इन्हें। चल चल लेके जाओ इन्हें। अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहते हो? आपको कैसे पता? बस ये समझ लो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने आया हूँ। साहब, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, उस हराम के पिल्ले को। बस ये समझ लो ये मौका मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें उसे जोश से नहीं होश से मारने की ज़रूरत है। जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। देखो ये क्या हो गया। हेलो। न्यूज़ देखा? हाँ देखा। बड़ा आया युवा नेता। अरे बहुत सही चटे। अरे हाँ बड़े भैया। और भाभी रिशु कैसा है? रिशु ठीक है। कहाँ है वो रिशु? अरे उसका तो पता ही नहीं रहता, कभी यहाँ रहता कभी वहाँ रहता, घर में तो टिकता ही नहीं है वो। वैसे बिगाड़ रखा भाभी आपने रिशु को। अरे बिगाड़ना क्या है, एक बेटा है, बिगड़ तो जाता ही है लाड प्यार से। अरे तू आ गया छोटे, चला बात करते हैं। हाँ भैया। और कैसा है? बढ़िया भैया। इसको तो जानता ही होगा तू। अरे अपना चेला है ना गोल्डी, उसके खिलाफ तो खड़े कॉलेज के इलेक्शन में। अब की बार पकड़ बहुत अच्छी है इसकी। जानता है तेरे को? नहीं नहीं। तेरे को इसका समर्थन। गोल्डी को बोल आराम करे, इसका खास बनना है तेरे को। ठीक है भैया। हाँ अपनी तरह इसे भी पॉलिटिक्स में ही घुसा देना तो। संभाल लेगा ना इसको। हाँ जी भैया। अच्छा चलो ये सब बातें बाद में करना, तुम चल के खाना खा लो। हाँ जी। और तुम अभी खाओगे या बाद में खाओगे?
हेलो भैया, हाँ आपका काम हो गया। तुम जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। उत्कर्ष अपना खास ही है। हाँ जी भैया, ठीक है भैया। बट भैया प्रीशु को मेरे पे विश्वास है ना तेरे को? ठीक है भैया। हाँ चल सही है छोटे, अब इसी खुशी में पार्टी करते हैं शाम को साथ मिलके। हाँ हाँ ठीक है। पार्टी के लिए रेशमा को बुलवा लूं? बांध क्यों रख? कोई है? खोलो, कोई है क्या? मुझे बांध क्यों रखा है? मैंने तुझे अपना भाई समझा और तूने मुझे फंसाने की कोशिश करी। मैंने क्या किया? तूने डीसीपी रोय को मेरे बारे में बताने की कोशिश करी, मुझे फंसाना चाह रहा था। और क्या करता? जो बंदा एक कुर्सी के लिए अपने बेटे को मार सकता है, वो अपने भाई को तो कभी भी मार सकता था। थूकने का मन करता है तुझ पे। सही समझा तूने। मैं इस कुर्सी के लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ। मुझे तो मार दोगे, लेकिन उन 9 लोगों में से कभी ना कभी कोई तो बताएगा आपकी असलियत को। यही तो मेरे हुक्म का इक्का है। वो 9 के 9 लोग मेरे ही आदमी थे। वो डॉक्टर, वो ब्रोकर, वो राइटर तो अपना खास आदमी था, और वो सेल्समैन तो इतना सीधा था, उसे तूने मरवा दिया। तुझे अपना भाई बोलते हुए मुझे घिन आती है। तो मत बोलना फिर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे राधे ने सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया है? ये मेरे बेटे का कातिल ये? हाँ, यही है तुम्हारे बेटे का कातिल। इसको तो मैं। इसने मेरे बेटे को चाकू से मारा था, तो मैं भी इसे चाकू से ही मारूंगी। कोई बात नहीं। साहब माफ कर दो साहब। नहीं साहब नहीं सकते। अब से मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। असली सियासत क्या होती है, इन्हें अब मैं बताता हूँ।